किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होता। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात मेरे साथियों। मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका बाबाज स्टडी यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर्स के सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज है 18 अगस्त और 18 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट हेल्पफुल रहने वाले हैं। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप करंट अफेयर्स की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो बाबाज स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में टोक्यो में होने वाले पैरा ओलंपिक खेलों में कितने भारतीय पैरा खिलाड़ी भाग लेंगे। तो टोक्यो में होने वाले पैरा ओलंपिक खेलों में कुल 54 भारतीय पैरा खिलाड़ी भाग लेंगे। अब ये पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन होगा, तो अब हाल ही में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ है। तो ओलंपिक खेलों का जो आयोजन हुआ है उसमें भारत का स्थान कितना रहा है। तो भारत का स्थान 48 रहा है। भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो भारत ने 1, 2 का 4 के हिसाब से पदक जीते हैं। 1, 2 का 4, 1 आपका गोल्ड, 2 आपका सिल्वर और 4 आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इसी में नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है, जिस कारण 7 अगस्त को अब से प्रतिवर्ष आपके जेवलिन थ्रो दिवस या भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। उससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया है। तो सीरीज का फीडिंग राउंड में $90 मिलियन के बंद होने के बाद क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज CoinDCX 1.1 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन के साथ भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया है। CoinDCX के अनुसार पूरे भारत में क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस नए फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है कि कौन सा राज्य जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो 4 साल में उत्तर प्रदेश देश की सबसे दूसरी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आया है। केंद्र सरकार की हर योजना में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है। उत्तर प्रदेश में 40 लाख लोगों को आवास मिला। PM आवास उपलब्ध कराने में भी यूपी नंबर 1 पे बना रहा है और यूपी भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है। तो अब हमारा सवाल यह है कि भारत की पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य कौन सा है। तो इसका जवाब मैं नहीं बताऊंगा, आप थोड़ा सा खुद से एफर्ट लगाओ, खुद से क्वेश्चन को खोजो और उसका जवाब अभी कमेंट बॉक्स में दो। वीडियो को पॉज करो, इसका जवाब गूगल पे खोजो और अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप रियल मायने में स्टडी करते हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस राज्य ने अपनी स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड की घोषणा की है। तो ओडिशा सरकार ने यह घोषणा की है। ओडिशा में बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना BSKY के तहत 3.5 करोड़ लोगों को स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए जाएंगे, जिससे प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के इलाज का लाभ मिल सकेगा। ओडिशा इस तरह के स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। तो ओडिशा इस तरह के स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला देश का कौन सा राज्य बनेगा। तो पहला राज्य बनेगा। BSKY को लोगों को स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने के लिए फिर से डिज़ाइन किया गया है। यह स्मार्ट कार्ड डेबिट कार्ड के रूप में काम करेगा, जो कि स्वास्थ्य कार्ड के रूप में होगा। यानी कि आप इस स्मार्ट कार्ड का यूज़ करके अपना इलाज किसी भी सरकारी अस्पताल में करा सकेंगे। इसके तहत प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख तक उपचार लागत का लाभ उठा सकता है, जबकि महिला सदस्य हर साल 10 लाख तक का लाभ उठा सकती है। लाभार्थी ओडिशा सहित देश के 200 से अधिक अस्पताल श्रृंखलाओं में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। मतलब कि आप केवल ओडिशा में ही नहीं, दूसरे स्टेट में भी, इसके अलावा ओडिशा के अलावा अलग से 200 स्टेट ऐसे होंगे जहां पे आप इस स्मार्ट कार्ड का यूज़ करके इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मोहिद्दीन यासीन ने संसद में बहुमत होने के बाद यहाँ पे हो गया है, बहुमत खोने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो मलेशिया, कहाँ,
मलेशिया के प्रधानमंत्री मोहिद्दीन यासीन ने संसद में बहुमत खोने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उनके साथ साथ देश में महीनों से चल रही राजनीतिक उथल पुथल के बाद प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया। वे 18 महीनों से भी कम समय तक इस पद पर बने रहे। महामारी की बिगड़ती स्थिति के बीच उनके प्रधानमंत्री का पद छोड़ने से देश के लिए संकट फंस सकता है। अगला प्रश्न, और यही 1 मिनट में आपको बता दूं कि जो अफ़गानिस्तान के जो प्रधानमंत्री है वे तो देश छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं क्योंकि वहाँ पर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है। और ऐसे ऐसे मीम्स वायरल हो रहे हैं, आप लोग देखते भी होंगे कि विदाउट यूपीएससी क्लियर किए आप वहाँ पे डीएम बन जा रहे हैं जो तालिबानी लोग हैं, बिना यूपीएससी का, कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं देना है। तो आप लोग क्या मन बना रहे हैं, वहीं जाना है क्या? मत जाना, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में भारत और किस देश ने अल मोहम्मद अल हिंदी अभ्यास नामक एक पहला नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? तो हाल ही में भारत और सऊदी अरब ने अल मोहम्मद अल हिंदी अभ्यास नामक एक पहला नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है। तो यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है कि अल मोहम्मद अल हिंदी अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो भारत और सऊदी अरबिया। इस द्विपक्षीय अभ्यास पर फैसला वर्ष 2019 में आयोजित रियाद शिखर सम्मेलन में लिया गया था। इस अभ्यास में दोनों नौसेनाओं के बीच कई तटीय और समुद्र आधारित अभ्यास शामिल है। इसका लक्ष्य इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने के लिए सामरिक युद्ध अभ्यास, खोज और बचाव अभियान तथा एक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध अभ्यास करना है। अगला प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। अगस्त 2021 में विश्व के दूसरे सबसे बड़े रीफ बियर्स नेशनल जीन बैंक का उद्घाटन किसने किया? आपसे क्वेश्चन यह घुमा भी सकता है, मैंने दरअसल घुमा कर ही लिया है कि नेशनल जीन बैंक दूसरा सबसे बड़ा, यहाँ से देखिए आप, विश्व के दूसरे सबसे बड़े रीफ बिजर्स नेशनल जीन बैंक का उद्घाटन किस देश में हुआ है? तो यह हुआ है अपने भारत में। और भारत में उद्घाटन हुआ है तो इसका उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे प्रेजेंट टाइम के कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 16 अगस्त 2021 को विश्व के दूसरे सबसे बड़े नवीनीकृत राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्स पूसा नई दिल्ली में हुआ, यानी कि इसका उद्घाटन क्या हुआ? भारत के नई दिल्ली में हुआ। नेशनल जीन बैंक की स्थापना 1996 में पादप अनुवांशिक संसाधनों के बीजों को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने के लिए की गई थी। वर्तमान में यह 4.52 लाख परिग्रहणों की रक्षा कर रहा है, जिसमें से 2.7 लाख भारतीय जनन द्रव्य हैं और शेष अन्य देशों के आयात किए गए हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स दिल्ली मुख्यालय और देश के 10 क्षेत्रीय स्टेशन के माध्यम से इन सीटू और एक्स सीटू जर्म प्लाज्मा संरक्षण की आवश्यकता को पूरा कर रहा है। अगला प्रश्न संख्या 8 है। अगस्त 2021 में मेरापी पर्वत का विस्फोट हुआ। यह किस देश में स्थित है? यह स्थित है आपका इंडोनेशिया में। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी 16 अगस्त 2021 को फूट गया। जावा द्वीप पर इंडोनेशिया की सांस्कृतिक राजधानी योग्याकर्ता के करीब स्थित मेरापी हाल ही के महीनों में विशेष रूप से सक्रिय रहा और अधिकारियों ने 2020 के अंत में इसके खतरे के स्तर को बढ़ा दिया। माउंट मेरापी में 2010 में हुए आखिरी बड़े विस्फोट में 300 से अधिक लोग मारे गए। 1930 के बाद यह इसका सबसे शक्तिशाली विस्फोट था। अब यह इंडोनेशिया में हुआ है, तो आप याद रखिएगा कि मेरापी पर्वत कहाँ पे स्थित है? इंडोनेशिया में। आपसे पूछेगा मेरापी पर्वत का संबंध किससे है, तो ऑप्शन में ज्वालामुखी भी दे सकता है और ऑप्शन में इंडोनेशिया भी दे सकता है, तो आप ऑप्शन को देख कर टिक करेंगे। इंडोनेशिया में होता है तो इंडोनेशिया की कैपिटल कहाँ है? तो इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है। इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? तो इंडोनेशियाई रुपया इंडोनेशिया की करेंसी है। इंडोनेशिया के प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति कौन है? तो जोको विडोडो इंडोनेशिया के प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति है। और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बैडमिंटन इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न संख्या 9 है। अगस्त 2021 में ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम को किसने हरी झंडी दिखाई? तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 16 अगस्त 2021 को ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम को हरी झंडी दिखाई। यह भारत भर के विकलांग लोगों द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान सियाचिन ग्लेशियर में एक अभियान है। चुनिंदा विकलांग लोग विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र कुमार पोस्ट पर जाने का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए एक अभियान चलाएंगे। विकलांग लोगों की टीम को टीम क्लॉ द्वारा प्रशिक्षित किया गया है, जो पूर्व विशेष बल के दिग्गजों की एक विशेष टीम है और विकलांग लोगों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र की दिशा में कार्य कर रही है। टीम मलानी होते हुए लेह जाएगी और सियाचिन ग्लेशियर के विश्व रिकॉर्ड अभियान की तैयारी करेगी। अंतिम अभियान के लिए सियाचिन बेस कैंप में शामिल होने वाले पहले टीम को लेह सियाचिन बेस कैंप और नॉर्थ पुलुक में अनुकूल और प्रशिक्षण के 3 चरणों से गुजरना होगा। 15,636 फुट की ऊंचाई पर सियाचिन बेस कैंप को स्थापित किया जाएगा। तो यह आपसे क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम को किसने हरी झंडी दिखाई, तो यह तो आपका एक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन हो गया कि ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम किससे संबंधित है, तो यह आपके जो है विकलांग लोगों से संबंधित है और सियाचिन ग्लेशियर से भी संबंधित है। सियाचिन ग्लेशियर को विकलांग लोग फतह करने जा रहे हैं और विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे, तो वही से संबंधित है आपका ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। अगला प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, अगस्त 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में 4 नए जिलों और 18 नए तहसीलों की घोषणा की है। तो मतलब यह कम था, आपका करंट अफेयर्स ऑलरेडी बहुत सारे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर भी 4 जिले बना दिए गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं कौन सा 4 जिला है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 4 जिलों और 18 नए तहसीलों की घोषणा की है। नए जिले आपका मोहला मानपुर, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, शक्ति, मनेन्द्रगढ़, ये छत्तीसगढ़ के नेक्स्ट आने वाले 4 जिले हैं। नए जिले अब वर्तमान में जो जिलों की संख्या हो जाएगी, ये तो पहले से 24 थी, 4 बढ़ गई तो कितनी हो गई, 28 जिले हो गए। ठीक है, जिलों की संख्या पहले से 28 थी, 4 बढ़ गई तो कितनी हो गई, 32 जिला हो गई। और आपका भूपेश बघेल का कहना है कि प्रत्येक जिला मुख्यालय और नगर निगम में विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक पार्क विकसित किया जाएगा, जिसे मीतिमाना उद्यान के नाम से जाना जाएगा। मीति माता 1952 में चुनी गई छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद थी और उन्हें अपना जीवन महिला सशक्तिकरण और समाज की बेहतरी के लिए समर्पित कर दिया। एक अन्य निर्णय में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयु सीमा को हटाने की घोषणा की है। तो अब यह छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। तो छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, तो भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सीएम है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है, तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल आपके अनुसुईया उइके हैं। और छत्तीसगढ़ की कैपिटल कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल आपकी रायपुर है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।